Welcome to Civil Prep Hub, your ultimate destination for mastering civil services exams. नमस्ते दोस्तों, रीजनिंग मास्टरी में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 40 ऑफ 200। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए। मैंने इस वीडियो के एंड में और कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए और कमेंट सेक्शन जरूर चेक करिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पार्ट 40 में हैं और आज हम सिलोजिज्म टू स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स के बारे में डिटेल में सीखेंगे। ये टॉपिक एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस पीओ और यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल आता है। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो एग्जाम में 2-3 मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। ये टॉपिक वर्बल रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें हमें स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना होता है और कंक्लूजन्स निकालने होते हैं। इसके लिए हमें लॉजिक और रीजनिंग स्किल्स की जरूरत होती है, जो हमें सही कंक्लूजन्स पर पहुंचने में मदद करती है। तो चलिए शुरू करते हैं सिलोजिज्म की बेसिक्स से। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलोजिज्म का मतलब है स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना और कंक्लूजन्स निकालना। हम यहाँ पे टू स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को बारे में सीखेंगे, जिसमें हमें दो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और हमें कंक्लूजन्स निकालने होते हैं। पॉजिटिव कंक्लूजन्स, नेगेटिव कंक्लूजन्स और पॉसिबिलिटी केसेस हमें समझने होंगे। पॉजिटिव कंक्लूजन्स में हमें स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना होता है और सही कंक्लूजन्स निकालने होते हैं। नेगेटिव कंक्लूजन्स में हमें स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना होता है और गलत कंक्लूजन्स को रिजेक्ट करना होता है। पॉसिबिलिटी केसेस में हमें स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना होता है और पॉसिबल कंक्लूजन्स निकालने होते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स हमें वर्बल रीजनिंग में बहुत मदद करते हैं। अब देखिए कैसे हमें स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना होता है। हम स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और फिर हमें कंक्लूजन्स निकालने होते हैं। ये प्रोसेस हमें सही आंसर्स पर पहुंचने में मदद करता है। तो अब समझते हैं कैसे हमें कंक्लूजन्स वैलिडिटी रूल्स का यूज करना होता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हमें स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना होता है और कंक्लूजन्स निकालने होते हैं। हम वैलिडिटी रूल्स का यूज करते हैं, जैसे कि मोडस पोनेंस, मोडस टोलेंस और हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। ये रूल्स हमें सही कंक्लूजन्स पर पहुंचने में मदद करती हैं। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स वैलिडिटी रूल्स को गलत अप्लाई करते हैं। तो ध्यान रखिए, जैसे अगर हमें स्टेटमेंट दिया जाए अगर ए तो बी, और फिर हमें स्टेटमेंट दिया जाए ए, तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं बी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हमें स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना होता है और कंक्लूजन्स निकालने होते हैं। मोडस पोनेंस का मतलब है अगर ए तो बी और ए तो बी। ये फॉर्मूला हमें सही कंक्लूजन्स पर पहुंचने में मदद करती है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स वैलिडिटी रूल्स को गलत अप्लाई करते हैं। तो ध्यान रखिए, जैसे अगर हमें स्टेटमेंट दिया जाए अगर ए तो बी, और फिर हमें स्टेटमेंट दिया जाए ए, तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं बी। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स मोडस पोनेंस को गलत अप्लाई करते हैं। तो ध्यान रखिए, जैसे अगर हमें स्टेटमेंट दिया जाए अगर ए तो बी, और फिर हमें स्टेटमेंट दिया जाए ए, तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं बी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हमें स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना होता है और कंक्लूजन्स निकालने होते हैं। मोडस टोलेंस का मतलब है अगर ए तो बी और नॉट बी तो नॉट ए। ये फॉर्मूला हमें सही कंक्लूजन्स पर पहुंचने में मदद करती है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स मोडस टोलेंस को गलत अप्लाई करते हैं। तो ध्यान रखिए, जैसे अगर हमें स्टेटमेंट दिया जाए अगर ए तो बी, और फिर हमें स्टेटमेंट दिया जाए नॉट बी, तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं नॉट ए। स्टेटमेंट 1 अगर ए तो बी, स्टेटमेंट 2 ए। कंक्लूजन क्या होगा? स्टेप 1, सबसे पहले स्टेटमेंट्स को पढ़िए। यहां हमें स्टेटमेंट दिया गया है अगर ए तो बी, और फिर हमें स्टेटमेंट दिया गया है ए। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि ए तो बी, और हमें मिला है कि ए। स्टेप 3, अब वैलिडिटी रूल सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम मोडस पोनेंस यूज करेंगे, क्योंकि हमें स्टेटमेंट दिया गया है अगर ए तो बी, और फिर हमें स्टेटमेंट दिया गया है ए। स्टेप 4, अब कंक्लूजन निकालते हैं। हमें मिला है कि ए तो बी, और हमें मिला है कि ए, तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं बी। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। यहां पे हमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। यहां पे हमें कंक्लूजन मिला है बी, जो कि सही है। बी,
ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है दोस्तों। हमें स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना होता है और कंक्लूजन्स निकालने होते हैं। हम वैलिडिटी रूल्स का यूज करते हैं जैसे कि मोडस पोनेंस। ये फॉर्मूला हमें सही कंक्लूजन्स पर पहुंचने में मदद करती है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स वैलिडिटी रूल्स को गलत अप्लाई करते हैं, तो ध्यान रखिए। स्टेटमेंट 1, अगर ए तो बी। स्टेटमेंट 2, नॉट बी। कंक्लूजन क्या होगा? स्टेप 1, सबसे पहले स्टेटमेंट्स को पढ़िए। यहां हमें स्टेटमेंट दिया गया है अगर ए तो बी, और फिर हमें स्टेटमेंट दिया गया है नॉट बी। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि ए तो बी, और हमें मिला है कि नॉट बी। स्टेप 3, अब वैलिडिटी रूल सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम मोडस टोलेंस यूज करेंगे क्योंकि हमें स्टेटमेंट दिया गया है अगर ए टू बी, और फिर हमें स्टेटमेंट दिया गया है नॉट बी। स्टेप 4, अब कंक्लूजन निकालते हैं। हमें मिला है कि ए टू बी, और हमें मिला है कि नॉट बी, तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं नॉट ए। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। यहां पे हमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। यहां पे हमें कंक्लूजन मिला है नॉट ए, जो कि सही है। नॉट ए। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है दोस्तों। हमें स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना होता है और कंक्लूजन्स निकालने होते हैं। हम वैलिडिटी रूल्स का यूज करते हैं जैसे कि मोडस पोनेंस। ये फॉर्मूला हमें सही कंक्लूजन्स पर पहुंचने में मदद करती है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स वैलिडिटी रूल्स को गलत अप्लाई करते हैं, तो ध्यान रखिए। हम वैलिडिटी रूल्स का यूज करते हैं जैसे कि मोडस टॉलेंस। ये फॉर्मूला हमें सही कंक्लूजन्स पर पहुंचने में मदद करती है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स वैलिडिटी रूल्स को गलत अप्लाई करते हैं, तो ध्यान रखिए। स्टेटमेंट 1, अगर ए तो बी। स्टेटमेंट 2, सी। कंक्लूजन क्या होगा? स्टेप 1, सबसे पहले स्टेटमेंट्स को पढ़िए। यहां हमें स्टेटमेंट दिया गया है अगर ए तो बी, और फिर हमें स्टेटमेंट दिया गया है सी। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि ए तो बी, और हमें मिला है कि सी। स्टेप 3, अब वैलिडिटी रूल सेलेक्ट करते हैं। यहां पे हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि हमें स्टेटमेंट दिया गया है सी, जो कि ए या बी से रिलेटेड नहीं है। स्टेप 4, अब कंक्लूजन निकालते हैं। हमें कोई कंक्लूजन नहीं मिला है। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। यहां पे हमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। यहां पे हमें कंक्लूजन नहीं मिला है जो कि सही है। नो कंक्लूजन। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है दोस्तों। हमें स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना होता है और कंक्लूजन्स निकालने होते हैं। हम वैलिडिटी रूल्स का यूज करते हैं, लेकिन यहां पे हमें कोई कंक्लूजन नहीं मिला है क्योंकि हमें स्टेटमेंट दिया गया है सी, जो कि ए या बी से रिलेटेड नहीं है। स्टेटमेंट 1, अगर ए तो बी। स्टेटमेंट 2, ए और सी। कंक्लूजन क्या होगा? स्टेप 1, सबसे पहले स्टेटमेंट्स को पढ़िए। यहां हमें स्टेटमेंट दिया गया है अगर ए तो बी, और फिर हमें स्टेटमेंट दिया गया है ए और सी। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि ए तो बी, और हमें मिला है कि ए और सी। स्टेप 3, अब वैलिडिटी रूल सेलेक्ट करते हैं। यहां पे हम मोडस पोनेंस यूज करेंगे क्योंकि हमें स्टेटमेंट दिया गया है अगर ए तो बी, और फिर हमें स्टेटमेंट दिया गया है ए। स्टेप 4, अब कंक्लूजन निकालते हैं। हमें मिला है कि ए तो बी, और हमें मिला है कि ए, तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं बी। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। यहां पे हमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। यहां पे हमें कंक्लूजन मिला है बी, जो कि सही है। बी। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है दोस्तों। हमें स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना होता है और कंक्लूजन्स निकालने होते हैं। हम वैलिडिटी रूल्स का यूज करते हैं जैसे कि मोडस पोनेंस। ये फॉर्मूला हमें सही कंक्लूजन्स पर पहुंचने में मदद करती है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स वैलिडिटी रूल्स को गलत अप्लाई करते हैं, तो ध्यान रखिए। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि हमें स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना होता है और फिर हमें कंक्लूजन्स निकालने होते हैं। हम वैलिडिटी रूल्स का यूज करते हैं जैसे कि मोडस पोनेंस और मोडस टॉलेंस। ये फॉर्मूलाज हमें सही कंक्लूजन्स पर पहुंचने में मदद करती हैं। एक और इंपॉर्टेंट टिप ये है कि हमें स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना होता है और फिर हमें कंक्लूजन्स निकालने होते हैं। हम वैलिडिटी रूल्स का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कोई कंक्लूजन नहीं मिला है अगर हमें स्टेटमेंट दिया गया है जो कि ए या बी से रिलेटेड नहीं है। एक इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है कि हमें स्टेटमेंट्स को डायग्राम में बना सकते हैं और फिर हमें कंक्लूजन्स निकालने होते हैं। ये मेथड हमें सही कंक्लूजन्स पर पहुंचने में मदद करती है।
एक और इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है कि हमें स्टेटमेंट्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं और फिर हमें कंक्लूजन्स निकालने होते हैं। ये मेथड हमें सही कंक्लूजन्स पर पहुंचने में मदद करती है। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि हमें प्रैक्टिस करना होता है और फिर हमें कंक्लूजन्स निकालने होते हैं। हम वैलिडिटी रूल्स का यूज करते हैं, जैसे कि मोडस पोनेंस और मोडस टोलेंस। ये फॉर्मूलाज हमें सही कंक्लूजन्स पर पहुंचने में मदद करती हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट 1, अगर ए तो बी। स्टेटमेंट 2, ए। कंक्लूजन क्या होगा? इसका आंसर पिंड कमेंट में चेक करिए। सिलॉजिज्म का मतलब है स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना और कंक्लूजन्स निकालना। हम वैलिडिटी रूल्स का यूज करते हैं, जैसे कि मोडस पोनेंस और मोडस टोलेंस। मोडस पोनेंस का मतलब है अगर ए तो बी और ए तो बी। ये फॉर्मूला हमें सही कंक्लूजन्स पर पहुंचने में मदद करती है। मोडस टोलेंस का मतलब है अगर ए तो बी और नॉट बी तो नॉट ए। ये फॉर्मूला हमें सही कंक्लूजन्स पर पहुंचने में मदद करती है। हम स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना होता है और फिर हमें कंक्लूजन्स निकालने होते हैं। हम वैलिडिटी रूल्स का यूज करते हैं, लेकिन यहां पे हमें कोई कंक्लूजन नहीं मिला है अगर हमें स्टेटमेंट दिया गया है जो कि ए या बी से रिलेटेड नहीं है। प्रैक्टिस करना होता है और फिर हमें कंक्लूजन्स निकालने होते हैं। हम वैलिडिटी रूल्स का यूज करते हैं, जैसे कि मोडस पोनेंस और मोडस टोलेंस। ये फॉर्मूलाज हमें सही कंक्लूजन्स पर पहुंचने में मदद करती हैं। आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना होगा और फिर आपको प्रैक्टिस करना होगा। आप वैलिडिटी रूल्स का यूज करके सही कंक्लूजन्स पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों, मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट में लिखिए। मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि सही है या गलत। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक बटन दबाइए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाने में मदद होती है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये 200 पार्ट्स की कंप्लीट सीरीज है, एक भी वीडियो मत मिस करिए। अगर आपने पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली तो एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में फुल मार्क्स पक्के हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको इससे फायदा हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 41 के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।